यस सर। दीप, एक स्पेस ऐसी है जिसपे दोनों तरफ सही पड़ने की मुझे बड़ी खुशी होती है। Okay. और वो है न्यू एज ई कॉमर्स कंपनियां। IPO के वक्त हमने इनकी जमकर धुलाई की थी Yes. कि भूल के पैसा लगाना मत, आधा पौना हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा पता नहीं, मतलब आधा 50% 75% उड़ जाएगा। और दूसरी बात, जब इन पर बुलिश होने का समय आया, पॉजिटिव होने का समय आया, तो सबसे पहले हमने उसकी शुरुआत की। Yes. और अब भी आज मैं आपको फिर कह रहा हूँ, न्यू एज ई कॉमर्स कंपनी पर हम बहुत बुलिश हैं। और हर गिरावट में खरीदना है। तो आज का स्टॉक ऑफ द डे है पेटीएम। पेटीएम, जोमैटो नहीं? ना वैसे मजाक कर रहा हूं। पेटीएम 710 के स्टॉप लॉस से खरीदना है। 740, 747, 755 तीन टारगेट के लिए। दो तीन चीज़ें, एक तो पेटीएम में ज़बरदस्त ग्रोथ मोमेंटम दिखा है। 22% के आसपास की ग्रोथ इनके ट्रांजेक्शन्स में आ रही है जी। आपने मंथली नंबर्स भी देखे। इसके अलावा 8,300 करोड़ के आसपास का कैश लेके बैठे हैं बैलेंस शीट में। मजबूत कैश फ्लो है। करीबन मार्केट कैप का 17% जी। बोफा बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से एक बढ़िया रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में 885 का टारगेट दिया है। और जिस दिन इन्होंने बायबैक ऐलान किया था 550 रुपये के आसपास, तब हमने कहा था कि 434 रुपये का, आज भी मुझे याद है इसका लेवल, 52 हफ्तों का लो 434 रुपये। मैंने कहा अब ये वापस देखने को नहीं मिलेगा। और ये धीरे धीरे 800 से 1000 की तरफ बढ़ेगा। तो 800 के तो बहुत करीब पहुंच रहा है। सो अल्टीमेटली ये 4 डिजिट में पहुंचेगा, जोमेटो 3 डिजिट में पहुंचेगा। पीबी फिनटेक थोड़ा सा वो हो सकता है ढीला, क्योंकि जरूर से ज़्यादा भाग चुका है। बट ये सारे स्टॉक जो है ना, अब ये खरीदारी के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं अल्टीमेटली। और पिछले 2 दिनों में जो 2 बड़े इंटरव्यू मैंने किए, रामदेव सर के और रिदम सर के, उससे मुझे ये समझ में आया कि अब इन कंपनियों में अलग तरह के इन्वेस्टर्स का अलग नज़रिए से इंटरेस्ट है। सो इन्हें अब अगर आपके पास पड़े हैं पुराने, हड़बड़ी में जल्दबाजी में बेचना, मेरा भाव आया निकलूँ ना, अब इनको पकड़ के रखो। जितना आपने नुकसान में पकड़ के रखा, उतना प्रॉफिट में भी पकड़ के रखो। गॉट इट। टाइम वाइज इसको पकड़ के रखो, प्राइस वाइज नहीं, टाइम वाइज। कि अगर मैंने नुकसान देख के 1.5 साल तक नहीं बेचा, 1 साल नहीं बेचा, 2 साल नहीं बेचा, तो प्रॉफिट देख के 1, 1.5, 2 साल तो रुको। तो तब पैसा बनेगा। पैसे ऐसे नहीं बनता है अदरवाइज, है ना। खाली टॉप में ले, साल 2 साल इंतजार करें, वापस भाव आए निकलिए, पैसे बनते हैं ऐसे, कैसे बनेंगे? करेक्ट। और जब अब चीज़ें बदल रही है, पकड़ के रखो। एक ये। दूसरा स्टॉक है जहां बिना लेवल्स के मैं आपको स्टॉक ऑफ द डे में बोलना चाहता हूँ, वो है टाटा कम्युनिकेशन। मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। और पहले भी स्पेशल 25 में भी बोला है, हमेशा ही मैं बोलता हूँ कि जो मैं सोचता हूँ वैसा अगर टाटा कम्युनिकेशन करना शुरू कर दे तो ये मल्टी बैगर हो सकता है स्टॉक। मतलब कोई 3,000, 4,000, 5,000 क्या भाव हो सकता है मुझे नहीं पता जी। और ये इवेंचुअली निफ्टी का स्टॉक बनेगा अगर जैसा मैं सोचता हूँ वो वैसी परफॉर्मेंस आए। और उसके पहले संकेत कल आए दीप। कल उन्होंने बहुत ही मजबूत गाइडेंस दिया। कल इन्वेस्टर डे था इनका। और इनका जो डेटा रेवेन्यू है, उस डेटा रेवेन्यू की ग्रोथ इनकी अगले 4 सालों में डबल होने की उम्मीद है। डबल 4 सालों में डेटा रेवेन्यू। और बेसिकली टाटा कम्युनिकेशन आपका डेटा बिजनेस पे चलता है। तो 14,000 करोड़ से वो 28,000 करोड़ डेटा बिजनेस का रेवेन्यू करने की, ओवरऑल रेवेन्यू में डेटा रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ। सो बड़ी मजबूत। और इसके दम पर मैं आज इसको स्टॉक ऑफ डे में दे सकता था, लेकिन 3% ऑलरेडी बढ़ा और पिछले हफ्ते 10 दिन से ये 1200, 1250 से 1250, 1400 आ गया है। सो इसलिए आज गैप से फिर खुल जाए तो फिर खरीदने का मन कम है। बट ये स्टॉक अगर आपने लेके रखा है, मतलब जो इन्वेस्टर हैं उनको तो बेचने का सोचना ही नहीं है। और आप इसमें SIP करो। ओके, सिंपल। 5% के फॉल पे मुझे टाटा कम्युनिकेशन में SIP करनी है। इस तरह से अच्छी क्वालिटी के 4 स्टॉक आप ढूंढ लो। और आपको म्यूचुअल फंड में SIP नहीं करनी तो उन 4-5 स्टॉक में करो। फॉर एग्जांपल आपको DLF अच्छा लगता है, ITC में हम यही बोलते थे कि SIP करते रहो। DLF अच्छा लगता है, हर 5% के फॉल पे मैं थोड़ा थोड़ा ले लूंगा, बात खत्म। तो आपको डर भी नहीं लगेगा गिरावट होगा। अच्छा मेरे को तो लेना ही था, 5% गिरा तब लेता हूँ, नहीं गिरा तो जो मेरे पास पड़ा है वो बढ़ रहा है। तो ये तरीके से आप करेंगे तो बढ़िया पैसा बन सकता है। गॉट इट। चलिए, तो ये है आपके लिए पूरी स्ट्रैटेजी एनालिसिस की तरफ से 2 स्टॉक्स जहां पर खास फोकस करना है। टाटा कम्युनिकेशंस लेकर बैठ जाइए, टेंशन मत लीजिए। और पेटीएम आज का स्टॉक ऑफ द डे भी आपके लिए, इस पर भी रखें नजर।